Hello and welcome again to our YouTube channel Play with Java. So in last video, Ashish were discussing about you how can you get factorial by using for loop. So today in this video, I will discuss you about how can you get factorial by using uh, recursion. So it is quite popular in interview hall. They might ask this question that you should use here by recursion, not for loop. So you also have to understand about that. Then how can you get your factorial by using recursion? So let's start. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट मी इरेज एवरीथिंग ऑन स्क्रीन. या तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें कोई मेथड बनाना पड़ेगा जिस मेथड को बार बार रिकर्सिवली कॉल. रिकर्सन का मतलब ही यही होता है कि कोई मेथड खुद को ही बार बार कॉल करता है और अकॉर्डिंग टू डेवलपर, अकॉर्डिंग टू यूज़र वो आउटपुट प्रोवाइड करता है हमें. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हमें मेथड बनाना पड़ेगा. तो क्या बनाते हैं, चलिए. पब्लिक स्टैटिक int fact. I suggest that name it like factor, or you can say factorial. So ये क्या लेगा, int टाइप का लेगा वैल्यूज. ठीक है, कहाँ तक कि हमें फैक्टोरियल निकालना है वो इसमें देना पड़ता है. तो मान लीजिए कि मैं इसको n रख रहा हूँ. तो ये जो है रिटर्न टाइप इसका इंट मैंने इसलिए दिया क्योंकि कितना तक फैक्टोरियल चाहिए वो हमें रिटर्न करके वापस दे दे. सो शुरुआत में मैं रिटर्न नल कर देता हूँ यहाँ पे ताकि एरर ना आए. ठीक, नल कह रहा हूँ, नल रिटर्न 0. सो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी रिकर्सन जब होता है तो उसका बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बाय यूजिंग व्हेन यू यूजिंग द रिकर्सन टू गेट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम्स. ओके, सो देखते हैं. तो इसका बेस केस क्या है कि हमें मालूम है कि जब फैक्टोरियल होता है तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 आता है या फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है. ये दोनों की वैल्यू 1 आती है. तो हमें किसी भी n नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए वो तब तक रिकर्सिवली कॉल करता रहे मेथड को जब तक कि n की वैल्यू 1 और 0 ना हो जाए. तब तक वो मल्टीप्लाई करता रहेगा अपने से n-1 n-1 n-1. ये तो आपको पता है. तो देखते हैं कि इसको. ठीक है, तो बेस कंडीशन हम कैसे लिख पाएंगे? इफ n इक्वल टू 0 हो, और हमें पता है कि 0 पे भी 1 आता है और 1 पे भी 1 आता है. तो और n इक्वल टू 1 हो तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो 1 को. इन दोनों केसेस में हमें रिटर्न कर दो 1. ठीक है, ये हमारी बेस कंडीशन हो गई. सो और इफ अगर ऐसा नहीं है, इल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, रिटर्न कर दो फैक्ट मल्टीप्लाइड बाई फैक्ट n-1. नो, फैक्ट नॉट n. यस, फैक्ट n-1 रिटर्न ये कर दो. ठीक है, या फैक्टोरियल नाम रखा है ना मैंने. हाँ, तो फैक्टोरियल. सो या तो कैसे काम करेगा अब देख लीजिए. मैं इसको समझा दे रहा हूं कि मान लो कि n की वैल्यू मैंने 5 दिया. यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 5 दिया शुरू में. अब ये n वैल्यू पहले आएगा, बेस कंडीशन चेक होगी कि n इक्वल टू 0 है या 1 है. ये नहीं है तो इल्स में चलेगा. जब इल्स में चलेगा तो ये वाली लाइन चलेगी, उसका स्टेटमेंट चलेगा. क्या है ये कि n मतलब 5. लेट मी एक्सप्लेन यू बाई ड्रॉरन. या सो 5 n की वैल्यू क्या आई, 5 फैक्टोरियल n-1. ये फिर से रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 के साथ, n-1 आर्ग्यूमेंट के साथ. सो इसका मतलब क्या है, 5 आया पहले, फिर मल्टीप्लाइड बाई अब फैक्टोरियल n-1, यहाँ पे 4 हो गया. अब ये 4 जब आया फैक्टोरियल 4, फिर एक कंडीशन चेक होगी, फिर इसमें आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4 हो जाएगी. फिर क्या हो जाएगा, आगे जब बढ़ता जाएगा फिर n की वैल्यू
3 हो जाएगी, फिर n-1 हो के n की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर n-1 हो के n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे करते करते हमारा 120 आ जाएगा फाइनल में। फिर लास्ट में जब n इक्वल टू 1 या 0 के करीब आएगा तो ये क्या करेगा, रिटर्न 1 कर देगा। मतलब कि लास्ट में ये वाला 1 आ जाएगा, जिससे कि अब फिर इसके बाद ये जो प्रोग्राम हो एग्जीक्यूट फिनिश हो जाता है, एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है उसका। तो इसको मेन मेथड से कॉल करते हैं। मेन मेथड मैंने बना दिया, अब इसको मैं कॉल करूँगा फैक्टोरियल। मान लो मैंने 5 ही दिया है, चलो देखते हैं। ओके, सो लेट्स सेव दैट फाइल एंड rerun. Oh, I was missed here by printing statement. So let me print. Yeah, मैंने उसके अंदर ही कॉल कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं ऐसे। Yeah, 120. It's printing well. So 120 is the factorial of 5. You can change n value, like you have to keep here 6. When you keep here 6, then what could be the output? Yeah, 720. You find 720. Okay, 7. You can put everything, anything here. Yeah, it will solve properly. Okay, so thank you for watching this video, and please share, like and subscribe my video, my channel. And okay, thank you.